है वर्ल्ड भूगोल में पूरा आर्थिक भूगोल। अब ये है तंबाकू की कृषि के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और जो सामान्यतः 21 डिग्री से 27 सेंटीग्रेड तक रहता है इसी के बीच में। और इसके लिए जो वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है तंबाकू के लिए। 21 से 27 तापमान और 100 से 120 वर्षा। रबर जो है भूमध्य रेखी सदाबहार वनों में पाए जाने वाला वृक्ष होता है और रबड़ जो होता है उष्णकटिबंधीय पेड़ है। यह 25 से 30 सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए आदर्श होता है और वर्षा जो है 150 से 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। 25 से 30 सेंटीग्रेड तापमान और वर्षा 150 से 200। कहवा जो है रबर जो है सर्वाधिक रबर थाईलैंड में, फिर इंडोनेशिया में, फिर वियतनाम में पाया जाता है। अफ्रीका में अबसीनिया पठार जो कि इथियोपिया में है। कहवा की मुख्य प्रजातियाँ। कहवा का मूल स्थान अफ्रीका में अबसीनिया पठार है। कहवा की मुख्य प्रजातियाँ काफिया अरेबिका। विश्व में कहवा की 3/4 भाग इसी की प्रजातियाँ है। यह लैटिन में पैदा की जाती है, लैटिन अमेरिका में। कॉफिया रोबोस्टा, इसकी खेती अफ्रीका में बड़े पैमाने पर होती है। भारत में भी कॉफिया रोबोस्टा की ही खेती की जाती है। इथियोपिया, युगांडा जैसे देशों में इसकी खेती की जाती है। भारत में भी रोबोस्टा कॉफ़ी पैदा की जाती है। कहवा के उत्पादन में ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, इथियोपिया, होंडुरास, युगांडा ये सब देश आते हैं कहवा के उत्पादन में। विश्व में चाय पत्ती का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। इसके बाद फिर भारत, फिर केन्या, फिर तुर्की, फिर श्रीलंका, वियतनाम। चीन के बाद भारत दूसरे पे, केन्या तीसरे पे, फिर तुर्की, श्रीलंका, वियतनाम का स्थान आता है। चीन में थिनाइन, कैफीन, पॉलीफेनाइल्स, टेनिन, थियोब्रोमाइन, थियोफाइलिन आदि तत्व पाए जाते हैं। चाय में क्या क्या? थिनाइन, कैफीन, पॉलीफेनॉल्स, टेनिन, थियोब्रोमाइन, थियोफाइलिन आदि तत्व पाए जाते हैं इसमें। विश्व में मक्का जो है अमेरिका में उत्पादन होता है, चीन में बड़े पैमाने पर, ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में, यूक्रेन में, भारत में। मक्का के लिए अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूक्रेन, भारत। हवाई द्वीप जो कि यूएसए के अधिकार में है। हवाई द्वीप में उत्पादित काफ़ी कोना काफ़ी, कौन सी काफ़ी? कोना काफ़ी कहाँ उत्पादन की जाती है? हवाई द्वीप में के नाम से प्रसिद्ध है। और मोका कॉफ़ी यमन में उगाई जाती है। कोना कॉफ़ी हवाई द्वीप में, मोका कॉफ़ी यमन में। अल मोका नामक बंदरगाह से निर्यात होने के कारण इसका नाम मोका कॉफ़ी बना। यमन में है अल मोका बंदरगाह, वहीं से निर्यात होता है, इसी कारण इसका नाम मोका कॉफ़ी पड़ा। तुंग्या स्थानांतरित कृषि जो है यह म्यांमार में की जाती है। कौन सी? तुंग्या म्यांमार में। चेना जो है, चेना ये श्रीलंका में की जाती है। मिल्पा भी एक स्थानांतरित कृषि है। सैक्रामेंटो सैन जोवाकिन घाटी। सैक्रामेंटो सैन जोवाकिन घाटी अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। यह एक आंतरिक घाटी है जहां सैन जोवाकिन नदी अपना आंतरिक डेल्टा बनाती है। यह घाटी विश्व भर में अंगूर और नींबू वंश के सिट्रस फलों के लिए प्रसिद्ध है। सैक्रामेंटो सैन जोवाकिन घाटी कैलिफोर्निया का अंगूर और नींबू के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम अर्धचंद्र जो कि अफीम के लिए फेमस है, यह पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में पड़ता है। अफीम के लिए फेमस है स्वर्णिम अर्धचंद्र, पाकिस्तान, ईरान और इसे कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल।
मूंगफली जो है का मूल स्थान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का माटो ग्रासो पराग्वे नदी का उद्गम यहीं से होता है, वो है वही जगह है मूंगफली का मूल स्थान। मूंगफली जो है गैम्बिया की मुख्य फसल है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कौन? रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। इसके बाद भारत का स्थान दूसरा आता है। अन्य देशों में देखा जाए तो उज्बेकिस्तान में भी रेशम पैदा किया जाता है, वियतनाम में, थाईलैंड में, ब्राज़ील में, इन देशों में भी रेशम पैदावार होती है। नील हरित शैवाल का संबंध साइनोबैक्टीरिया जेनस नॉस्टॉक और या एनाबीना टेलीप्रोथ्रिक्स या ओलोसीरा से है। ये सब नील हरित शैवाल हैं, जेनस नॉस्टॉक, एनाबीना टेलीप्रोथ्रिक्स, ओलोसीरा, साइनोबैक्टीरिया। लूसर्न घास जो है यह ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम में अलग अलग नामों से, कहीं अल्फा अल्फा, कहीं फेबियस, कहीं लूसर्न घास के नाम से जानी जाती है। रेंच एग्रीकल्चर का मतलब है पशुओं की खेती, मतलब पशुओं को पालना ही रेंचिंग कहलाता है। खुले मैदानों में छोड़ देना ज़मीन को, उसको रेंचिंग कहते हैं। पशुओं के लिए खुले मैदानों का छोड़ना। ये पूछा है विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश, तो ब्राज़ील, मेंस 2017। कोयला जो है अवसादी शैलों परतदार शैलों में पाया जाता है। अवसादी शैल में कोयला परतदार शैलों में पाया जाता है। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर इसका विस्तार है, यानी कोयले का विस्तार है। अवसादी या परतदार चट्टानों से कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम आदि खनिज प्राप्त होता है। अवसादी या परतदार चट्टानों से कौन कौन से खनिज मिलते हैं? तो कोयला मिलता है, स्लेट मिलता है, संगमरमर मिलता है, नमक मिलता है, पेट्रोलियम मिलते हैं। कोयला और चूने का पत्थर जैविक उत्पत्ति वाली अवसादी शैलों के उदाहरण है। कोयला और चूने का पत्थर जैविक उत्पत्ति वाली अवसादी शैलों का उदाहरण है। फिर सबसे अच्छा वाला कोयला हो जाए एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन हो 90 से 95% पाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर होता है बिटुमिनस कोयला, इसमें कार्बन जो है 70 से 90% पाया जाता है। तीसरा होता है लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला कहते हैं, इसमें जो है कार्बन 45 से 50% पाया जाता है। और सबसे ख़राब होता है पीट कोयला, इसमें जो कार्बन 40% से कम पाया जाता है। पत्थर के कोयले को एंथ्रासाइट कोयला भी कहा जाता है। पत्थर के कोयले को एंथ्रासाइट कोयला कहा जाता है। भंडारण में देखा जाए तो अमेरिका का प्रथम स्थान है, फिर चीन और भारत का स्थान आता है। विश्व उत्पादन में अगर देखा जाए इस समय 2020 की रिपोर्ट थी तो उसमें चीन, भारत, इंडोनेशिया का स्थान था। संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलेशियन क्षेत्र जो है कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अपलेशियन पश्चिमी आंतरिक कोयला क्षेत्र, रॉकीज पर्वतीय कोयला क्षेत्र आदि वहाँ के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। जर्मनी का जो है सारलैंड, फ्रांस की सीमा पर सार नदी घाटी स्थित है। किसकी सीमा पर? फ्रांस की सीमा पर। यहाँ कोयले के बृहद निक्षेप मिलते हैं। रुकवा झील जो कि तंजानिया में है, यहाँ भी मिलते हैं। आभूषण बनाने योग्य अनेक पत्थरों की प्राप्ति होती है रुकवा झील से। इनमें एमेराल्ड, मूनस्टोन, एक्वामैरीन, एमेथिस्ट, रूबी, टोपाज प्रमुख। इस क्षेत्र में कोयला खनन के भी कार्य होते हैं। कहाँ? रुकवा झील जो तंजानिया में है, यहाँ ये सब एमेराल्ड, मूनस्टोन, एक्वामैरीन ये सब पाए जाते हैं। विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्र जैसे चीन का शांसी मैदान, सैंसी कांसू, होनान, मंचूरिया, हुप्पे, शांतुंग, अनहुई, ये सब चीन के क्षेत्र हैं कोयला के। सैंसी कांसू, होनान प्रदेश, मंचूरिया, हुप्पे, शांतुंग, अनहुई। उत्तरी अमेरिका प्लेशियन क्षेत्र, रॉकी पर्वत क्षेत्र, तटीय आंतरिक मिशिगन, मिसौरी, आयोवा, टेक्सास प्रदेश में यहाँ मिलता है। भारत में दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी, वर्धा घाटी, सतपुड़ा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, ये सब। यूक्रेन के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं डोनेट्स बेसिन और डोनबास जिसे कहते हैं।
और रूस का है कुजनेट्स बेसिन जिसे कुजबास कहते हैं, इरकुटस्क बेसिन, पचौरा बेसिन, आमूर घाटी, कांस आचिक्स, यूराल बेसिन, मॉस्को टूला प्रदेश, साइबेरिया क्षेत्र। ये सब रूस के हैं, जैसे कुजनेट्स बेसिन, इरकुटस्क बेसिन, पचौरा बेसिन, आमूर घाटी, कांस आचिक्स घाटी, यूराल प्रदेश, मॉस्को टूला प्रदेश और साइबेरिया क्षेत्र। साइबेरिया में भी कोयला मिलता है रूस के, टूला प्रदेश में मिलता है, यूराल बेसिन मिलता है, आमूर घाटी में। कजाकिस्तान का कारागंडा बेसिन जो है यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ये भी कोयला बेसिन क्षेत्र है। जर्मनी में कोयला के लिए रूर घाटी है एवं सार प्रदेश जो कि पश्चिमी जर्मनी में है। कहाँ? पश्चिमी जर्मनी में। जर्मनी का सैक्सनी जो प्रांत है पूर्वी जर्मनी में। सार बेसिन कहाँ है? पश्चिमी बेसिन। सार बेसिन जो है ये पश्चिमी जर्मनी में है और सैक्सोनी जो प्रांत है यह पूर्वी जर्मनी में है। दोनों कोयला के लिए प्रसिद्ध हैं। रूर घाटी भी है। ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए तो न्यू साउथ वेल्स जो है वो प्रसिद्ध है। क्वींसलैंड, विक्टोरिया, स्पेशली विक्टोरिया में लैट्रोबे घाटी जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। विक्टोरिया का लैट्रोबे घाटी। क्वींसलैंड हो गया, न्यू साउथ वेल्स हो गया। पोलैंड में साइलेसिया घाटी है, साइलेसिया घाटी है। वेलचाटो घाटी है कोयला के लिए। क्राको घाटी है। वालरजिच घाटी, वालरिजिच घाटी, वाल्डेनबर्ग, ये सब पोलैंड का है। साइलेसिया घाटी, वालचाटो, क्राको, वाल्बरजिच, वाल्डेनबर्ग, ये सब पोलैंड का है। फिर यूनाइटेड किंगडम का है यॉर्कशायर, डर्बीशायर, नॉटिंघमशायर, इंग्लैंड का है। नॉर्थम्बरलैंड, डरहम, दक्षिणी वेल्स, क्लाइड घाटी जो कि क्लाइड घाटी कहाँ है? स्कॉटलैंड में है। ये काफ़ी कोयला के लिए प्रसिद्ध है, क्लाइड घाटी। लंकाशायर इंग्लैंड का, ये सब। यॉर्कशायर, नॉर्थम्बरलैंड, डरहम, दक्षिणी वेल्स, क्लाइड घाटी, लंकाशायर। फ्रांस का देखा जाए तो नॉर्थ पेस द कैलिस और लॉरेन क्षेत्र। नॉर्थ पेस द कैलिस और लॉरेन क्षेत्र दोनों फ्रांस का है। दक्षिण अफ्रीका का नटाल प्रांत और ट्रांसवाल प्रांत, ऑरेंज फ्री स्टेट, ऑरेंज नदी वहाँ बहती है। ट्रांसवाल प्रांत है। नटाल आश्रम जो कि गांधी जी के लिए फेमस है, वहाँ भी मिलता है। देखिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया की ये है, न्यू कैसल ये है, ये सब कोयला क्षेत्र हैं। जैसे न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया की ये, न्यू कैसल ये है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ भी मिलता है। यहाँ विक्टोरिया लेब्रोटो घाटी। कालीमंथन ये है। चेचवान झील ये चीन का है। सैंसी प्रांत ये है चीन का कोयला के लिए। डोनेट्स और डोनबास क्षेत्र ये है। कजाकिस्तान का कारागंडा बेसिन ये है। कुजनेट्स ये है रूस का, सब कोयला क्षेत्र है। मॉस्को का है रूर बेसिन। यह है ट्रांसवाल क्षेत्र साउथ अफ्रीका का। जाम्बिया में भी मिलता है थोड़े थोड़े। ये है यहाँ मिलता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका। मैसिफ रीजन ये सब है। सार बेसिन जर्मनी का ये है। रूर बेसिन जर्मनी का है। लंकाशायर यूके का है। अपलेशियन बेसिन ये अमेरिका का है कोयला क्षेत्र। ब्राज़ील मिलता है, ये चिली में मिलता है, कोलंबिया में मिलता है, ये सब कोयला के क्षेत्र हैं। डोनेट्स बेसिन को जिसे डोनबास के नाम से भी जाना जाता है। सारलैंड जो है फ्रांस की सीमा पर, जर्मनी में स्थित है। फ्रांस की सीमा पर नदी घाटी सार नदी घाटी है। कोयले के बृहद निक्षेप यहाँ मिलते हैं। ये है लौह अयस्क का भंडारण, सबसे ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया में, फिर ब्राज़ील में, फिर रूस, फिर चीन, फिर भारत। सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में, उत्पादन में भी ऑस्ट्रेलिया पहले पे है। भंडारण में ब्राज़ील दूसरे पे है, लेकिन चीन दूसरे पे उत्पादन में है। फिर ब्राज़ील तीसरे उत्पादन पे आ जाता है,
और भंडारण में रूस तीसरे पे है लौह अयस्क के, फिर चीन चौथे पे है, भारत पाँचवें पे है। विश्व के कुछ प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र जैसे चीन का अंशान चांगलिंग, पेंकी दक्षिणी मंचूरिय प्रांत जिसे कहते हैं, पेंकिंग, सांतुंग, हैकाऊ, तुआनपिंग, होनान जो कोयला के लिए भी था, होनान लौह अयस्क के लिए, वुहान क्षेत्र जो कि कोविड के लिए फेमस था, वुहान क्षेत्र, यहाँ भी चीन का लौह अयस्क मिलता है। पेंकी, हैनान, होनान, वुहान हो और आंसांग चांगलिंग, हैंगकाऊ, तुआनपिंग, ये सब चीन के लौह अयस्क क्षेत्र हैं। ब्राज़ील में लौह अयस्क क्षेत्र माउंट इटाबिरा की खान ये प्रसिद्ध है। माउंट इटाबिरा जो कि मिनास गेरास प्रांत में है, माउंट इटाबिरा की खान ब्राज़ील का प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया देखा जाए तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो पिलबारा खान है, हेम्सले खान है, मिडिल बैंक रेंज, ये मिडिल बैंक दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है, यानी तस्मान के आसपास के उधर साइड। और आयरन नाब है और सिडनी क्षेत्र, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया का लौह अयस्क क्षेत्र हैं। कौन कौन? मिडिल रेंज, पिलबारा, हेम्सले, ये सब जो क्षेत्र हैं कई अयस्कों के लिए हैं, यहाँ कई अयस्क पाए जाते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। मिडिल रेंज हो गया, आयरन नाब, सिडनी क्षेत्र। यूक्रेन का क्रेवॉय लौह अयस्क है। यूक्रेन का क्रेवॉय लौह के लिए है और यूक्रेन का डोनेट्स जो है वह कोयला के लिए है। रूस का मैग्नेटिक पर्वत और निझनी तागिल, लेबेट्स्की, गोरनाया, सोरिया, कर्च अंतरीप जो कि कर्च उस साइड है, वहाँ भी रूस का वहाँ लौह अयस्क काफ़ी मिलता है। कुर्स्क, नीपर नदी जो है वहाँ उसके क्षेत्र के आसपास। बक्चार रूस का लौह अयस्क क्षेत्र है। कुर्स्क, कर्च, सोरिया, गोरनाया, लेबेट्स्की, निझनी तागिल, मैग्नेटिक पर्वत, ये सब रूस का है क्या? लौह अयस्क क्षेत्र। कजाकिस्तान का आतासुखान बाल्खस झील के पास है, ये भी लौह अयस्क क्षेत्र है। आतासुखान कहाँ का? कजाकिस्तान का। आतासुखान बाल्खस झील कजाकिस्तान का। मलेशिया की ये हो गया, मलेशिया का लौह अयस्क क्षेत्र है तेरेंगानू क्षेत्र, पेराक, केलंतान, जौहर घाटी वहीं है मलेशिया में, ये सब मलेशिया का लौह अयस्क क्षेत्र है। तेरेंगानू, पेराक, केलांतान, जौहर। उत्तरी कोरिया का मुसान लौह अयस्क क्षेत्र है। उत्तरी कोरिया का मुसान। तुर्की का दिवरिगी क्षेत्र लौह अयस्क के लिए फेमस है। ब्राज़ील का इटाबिरा खान यही मिलती है जो कि लौह अयस्क के लिए है। फिर हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका का सुपीरियर झील जो कि है मेसाबी रेंज। सुपीरियर झील के पास कौन कौन से? मेसाबी रेंज है, वर्मिलियन, कुयूना, गोजेबिक, मार्केटी, मिनोमिनी ये सब यूएसए के क्षेत्र हैं लौह अयस्क के लिए। सुपीरियर झील, मेसाबी रेंज जो कि उसी के आसपास उसी में है, मेसाबी रेंज, वर्मिलियन, कुयूना, गेजबेटिक, मार्केटी, मिनोमिनी। फिर है एडिरॉनडाक पहाड़ियाँ यूएसए का जो कि न्यूयॉर्क में है। आयरन माउंटेन यूएसए का जो कि उटाह प्रांत में है। आयरन माउंटेन कहाँ है? उटाह प्रांत में। बर्मिंघम चेक जो कि अलबामा क्षेत्र में है। ये सब यूएसए का लौह क्षेत्र हैं। कनाडा का सफरविल लौह अयस्क के लिए फेमस है, सफरविल कनाडा का। स्वीडन का किरूना और गैलीवेयर क्षेत्र लौह अयस्क के लिए है। किरूना और गैलीवेयर क्षेत्र कहाँ का? स्वीडन का, लौह अयस्क के लिए फेमस है। स्पेन का बिलबाओ और पिरेनेज क्षेत्र जो कि स्पेन के सीमा पे है, पिरेनेज क्षेत्र, पिरेनेज पर्वत श्रेणी है उसी के आसपास। बिलबाओ क्षेत्र ये स्पेन में है। नॉर्वे का अरेंडाल क्षेत्र, नॉर्वे का लौह अयस्क के लिए
अरेंडाल क्षेत्र प्रसिद्ध है नॉर्वे का अरेंडाल। वेनेजुएला का एल पाओ और सेरो बोलीवर, वेनेजुएला का एल पाओ और सेरो बोलीवर। दक्षिण अफ्रीका का अगर देखा जाए तो ट्रांसवाल क्षेत्र जो कि प्रेटोरिया में है, थाबा जिम्बी क्षेत्र, पोर्ट्समार्ट्सबर्ग क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका का, कुरुमान क्षेत्र, ये सब दक्षिण अफ्रीका में है। ट्रांसवाल, थाबा जिम्बी क्षेत्र, पोर्ट्समार्ट्सबर्ग, कुरुमान क्षेत्र। लाइबेरिया में बोमी पहाड़ियाँ क्षेत्र, लाइबेरिया का बोमी पहाड़ियाँ क्षेत्र फेमस है। यूएसए में एक लौह अयस्क क्षेत्र है, उसको कहते हैं मरक्वेत श्रेणी। यूएसए का कौन सा श्रेणी है? मरक्वेत श्रेणी, जो कि लौह अयस्क के लिए फेमस है। मरक्वेस जो है अमेरिका में मिशिगन के मरक्वेत काउंटी में स्थित है। मिशिगन जो है, मिशिगन प्रांत, मिशिगन झील है ना, उसी के पास है मरक्वेत श्रेणी, मरक्वेत। जैसे मिडलैंड लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है? यूके में, लॉरेन फ्रांस में है, किरोना स्वीडन में है, कोस्ताने कजाकिस्तान में है। ये आरोम पूछा हुआ है। ये कजाकिस्तान कारागंडा क्षेत्र है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, मेंस में पूछा था। ये है रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र है लौह उत्पादन के लिए। फिर एक पूछा था ये, उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो झीलों के पास जो इस्पात एवं इंजीनियरिंग। अब चिली का जो चिली तांबा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और बृहत्तम उत्पादक देश है। दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत क्षेत्र में बृहद पोर्फिरी तांबा निक्षेप, पोर्फिरी कॉपर डिपॉजिट्स मिलते हैं। उत्तरी चिली में कहाँ मिलता है पोर्फिरी कॉपर डिपॉजिट्स? ये उत्तरी चिली। और विश्व की सबसे बड़ी खान है चिक्कीमाटा की खान, जो कि चिली में है। ये निक्षेप जो हैं तांबा के इयोसीन और ओलिगोसीन युग के माने जाते हैं। कौन सीन? इयोगीसीन और ओलिगोसीन के। तांबे का उत्पादन मिशिगन के किवीना अंतरीप में हुआ है। मिशिगन के किवीना यानी यूएसए का मिशिगन है। जापान भी तांबे में आत्मनिर्भर है, जहाँ पर जापान जो है तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। विश्व में अगर भंडारण देखा जाए तांबा का तो पहले पे चिली, दूसरे पे पेरू, फिर ऑस्ट्रेलिया। चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया। विश्व में तांबा के प्रमुख क्षेत्र कहें जैसे चिक्कीमाटा खान, ये चिली में है। एल तेनियंत, अल साल्वाडोर, ये सब तांबा के लिए क्षेत्र हैं, चिली के हैं। चिक्कीमाटा, एल तेनियंत, अल साल्वाडोर। जबकि अल साल्वाडोर एक देश है, वो अलग है। पेरू का प्रदेश क्षेत्र जो है तांबा के लिए वो है सेरो डे पास्को और टोक्वे पाला। सेरो डो पास्को और टोक्वे पाला, ये पेरू का क्षेत्र है तांबा के लिए। यूएसए में भुट्टे की मोंटाना जो प्रांत में भुट्टे की खान प्रसिद्ध है, भुट्टे की खान। किवीना मिशिगन के आसपास है चिली, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। आजो एक है। मोरेंसी, सान मैनुअल जो कि एरिजोना प्रांत में है, सान मैनुअल। विंघम उटाह प्रांत में है। ये सब यूएसए का है जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मोरेंसी, सान मैनुअल, भुट्टे की खान, किवीना, आजो, विंघम। कनाडा में तांबा के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है सडबरी क्षेत्र, ओंटारियो प्रांत में है। फ्लिन फ्लॉक क्षेत्र और ब्रिटेनिया और नोरंदा रोयून क्षेत्र। ब्रिटेनिया बीच क्षेत्र, नोरंदा रोयून क्षेत्र। सडबरी क्षेत्र, ओंटारियो, फ्लिन फ्लॉक क्षेत्र, ये सब तांबा के लिए हैं। कहाँ? कनाडा के। ऑस्ट्रेलिया का है कोबार, माउंट लेल, माउंट ईसा एवं टेनांट क्रीक, माउंट ईसा
और माउंट लेल और कोबार ये ऑस्ट्रेलिया का है। अफ्रीका कटंगा प्रदेश जो कि कांगो में है, जाम्बिया तक है, ये भी तांबा के लिए काफ़ी फेमस है। कटंगा क्षेत्र, कटंगा पर्वत श्रेणी है ना। अब देखा जाए सोना जो है, सोना क्वाड सिराओं में शैल स्वर्ण के रूप में पाया जाता है। यह जो है नदियों के निक्षेप में प्लेसर के रूप में छोटे छोटे कण के रूप में पाए जाते हैं। सर्वाधिक भंडारण संरक्षित ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सर्वाधिक सोना संरक्षित है। यहाँ का 70% सोना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, वेस्टर्न साइड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, जहाँ में कालगुरली और कुलगार्डी ये 2 खाने प्रसिद्ध हैं वहाँ की। ऑस्ट्रेलिया का माउंट मोर्गन सोने के उत्पादन से प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का माउंट मोर्गन। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में यूबा क्षेत्र, यूएसए का यूबा क्षेत्र, द डकोटा, ब्लैक हिल्स, साल्ट लेक, अलास्का में भी स्वर्ण मिलता है। ये सब स्वर्ण क्षेत्र हैं। माउंट मोर्गन ऑस्ट्रेलिया का, ब्लैक हिल्स, साल्ट लेक, अलास्का, यूबा क्षेत्र, डेकोट ये यूएसए का है। कनाडा में क्यूबेक और अंटोरियो प्रांत में मिलता है। चीन में देखा जाए तो यूनान, मंचूरिया में पाया जाता है, यूनान और मंचूरिया में। दक्षिण अफ्रीका में देखा जाए जोहान्सबर्ग, माम्पनेन और बॉक्सबर्ग ये क्षेत्र है सोना के लिए। जोहान्सबर्ग, माम्पनेन्सबर्ग और जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गोन्टेंग प्रांत की राजधानी है, गोन्टेंग प्रांत की। यहाँ सोना और हीरा के प्रसिद्ध है। उत्पादन में अगर देखा जाए तो बदलते रहते हैं, ये डेटा वेरी करता रहता है। चीन है इस समय, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है। यह है चांदी। मुख्यतः यह जो चांदी होता है कायांतरिक चट्टानों में पाया जाता है। भंडारण देखा जाएगा चांदी का सर्वाधिक पेरू में है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में है, फिर पोलैंड में है। पेरू, ऑस्ट्रेलिया, फिर पोलैंड, फिर उसके बाद रूस, चीन, मैक्सिको। विश्व में सर्वाधिक मैक्सिको उत्पादन करता है चांदी। विश्व में चांदी मेटल उत्पादन मैक्सिको प्रथम है, चीन दूसरे पे है, पेरू तीसरे पे है, चिली चौथे पे, पोलैंड 5वें पे। जर्मन सिल्वर को निकल सिल्वर, पैकटांग, न्यू सिल्वर, अल्पक्का इत्यादि नामों से जाना जाता है। यह एक मिश्र धातु होता है जर्मन सिल्वर। इसमें नाम तो सिल्वर है लेकिन सिल्वर नहीं होता है, यानी चांदी इसमें नहीं होता है। यह है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो कि चीन शीर्ष विश्व के शीर्ष उत्पादक एल्युमिनियम में चीन, रूस, भारत इस समय है। विश्व में जो है ऑस्ट्रेलिया का केप यार्ड प्रायद्वीप, कौन सा? केप यार्ड प्रायद्वीप एवं वाइपा क्षेत्र, ये सब विश्व में एल्युमिनियम के प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। ऑस्ट्रेलिया केप यार्ड एवं वाइपा क्षेत्र ये ऑस्ट्रेलिया दोनों है। संयुक्त राज्य अमेरिका का अरकान्स क्षेत्र का सेलाइन काउंटी क्षेत्र, यूएसए का सेलाइन काउंटी क्षेत्र, रूस का कोला प्रायद्वीप, यहाँ बॉक्साइट उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया का जगह बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया का वीपा क्षेत्र, केप यार्ड जो कि क्वींसलैंड में है, और आर्नहम लैंड, ये सब ऑस्ट्रेलिया का बॉक्साइट के लिए फेमस है। वीपा क्षेत्र, केप यार्ड, आर्नहम लैंड। गिनी का कोनाक्री जो कि गिनी की राजधानी है, बंदरगाह है, कप्रिस्ट प्रदेश, और कस्सा ये दोनों गिनी का है जो कि बॉक्साइट के लिए फेमस है, कस्सा और कोनाक्री। घाना का कुमासी, आओसो, इजुआनेगा और न्यामिन और किबी ये सब घाना का है। कुमासी, आओसा, इजुओनेगा, न्याहिन, किबी घाना का है। कैमरून ये सब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के देश है, गिनी, घाना, कैमरून। नोंग ओडाल और मिनीपम मार्टैप अदामावा क्षेत्र जो कि कैमरून का अदामावा क्षेत्र। इंडोनेशिया का विंटम द्वीप बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, विंटम द्वीप इंडोनेशिया। मलेशिया का तेलुक रामुनिया, मलेशिया का तेलुक रामुनिया। जोहर और लुंडू सेमाटन जो कि सारावाक क्षेत्र है ना इंडोनेशिया का, वहाँ का है, यानी मलेशिया का सारावाक क्षेत्र।
इंडोनेशिया का विंटम द्वीप, मलेशिया का सारावाक क्षेत्र, और जोहोर, तेलुग, रामुनिया, लुंडू सेमाटन, ये सब मलेशिया का है। अगर टिन देखा जाए तो यह अधिकांशतः विश्व में प्राप्त होने वाली टिन का अधिकांशतः प्लेसर निक्षेप, प्लेसर डिपॉजिट से प्राप्त होती है। चीन में अधिकांशतः टिन जो है निक्षेप जो है यूनान के पठारी प्रदेशों में मिलता है। विश्व के प्रथम जो है मतलब कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जो टिन के लिए, जैसे चीन का यूनान, क्वाक्सी, कियांसी, क्वेचो, हुनान, ये चीन का टिन के उत्पादक क्षेत्र है। यूनान, क्वाक्सी, कियांसी, ग्वेचो, हुनान। इंडोनेशिया का बंगका और बेलीतुंग, इंडोनेशिया का बंगका और बेलीतुंग टिन के लिए प्रसिद्ध है। मलेशिया का किंटा घाटी जो कि पेराक प्रदेश में है। कुआलालंपुर, सेलंगार प्रदेश, सेंगोई लिम्बेक क्षेत्र, पहांग प्रदेश, सेलंगार प्रदेश, सेंगोई लिम्बेक क्षेत्र, पहांग प्रदेश। मलेशिया का किंटा घाटी, पेराक प्रदेश, कुआलालंपुर क्षेत्र, ये सब। ब्राज़ील का साओ जो आओ, ब्राज़ील का साओ जो आओ, ये है। बंगका और बेलीतुंग इंडोनेशिया का, किंटा और कुआलालंपुर सेंगोई लिम्बेक क्षेत्र। चीन का यूनान, क्वांसी, कियांसी, ग्वेचे, हुनान। रोमानिया में 1857 में, कब 1857 ईस्वी में वाणिज्यिक तेल का कुआं खोदा गया। रोमानिया विश्व का प्रथम देश है जिसके कच्चे तेल के उत्पादन का आधिकारिक ब्यौरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिलिखित यानी रिकॉर्ड है किया गया है। और वैसे देखा जाए भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार एडविन एल ड्रेक के द्वारा 1859 विश्व का पहला तेल कुआं को भारत ये मानता है, वैसे विश्व में ये लेवल। ये तेल जो है पेट्रोलियम टूसविले पेंसिल्वेनिया अमेरिका में खोदा गया था भारत सरकार के अनुसार। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के प्रमाणित भंडारों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है प्रमाणित भंडार वेनेजुएला के पास, फिर उसके बाद है सऊदी अरब के पास, फिर कनाडा के पास, फिर ईरान के पास, फिर इराक के पास। सर्वाधिक वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, ईरान, इराक। और इंडोनेशिया का सुमात्रा, जावा, कालीमंतन आदि प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। सुमात्रा, जावा, कालीमंतन। चीन का चेचवान, साइडम, यूमेन और सैंसी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हैं। चेचवान, साइडम, यूमेन, सैंसी। और अगर देखा जाए अमेरिका का तो टेक्सास, न्यू मैक्सिको, अमेरिका का है टेक्सास, न्यू मैक्सिको और नॉर्थ डकोटा पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हैं। टेक्सास, न्यू मैक्सिको, नॉर्थ डकोटा। कनाडा का अल्बर्टा प्रांत जो कि लेड्यूक क्षेत्र है, और मैनीटोबा प्रांत और ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ से कनाडा के पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है। अल्बर्टा, मैनीटोबा और ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा को हो गया। सोवियत संघ का देखें यानी रूस का देखा जाए तो वोल्गा यूराल क्षेत्र, बाकू है क्षेत्र अजरबैजान का तेल के लिए प्रसिद्ध है। कैस्पियन सागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ भी मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इथेनॉल उत्पादन में शीर्ष देश है। यूएसए इथेनॉल में इस समय वर्तमान गैसोहाल का सबसे बड़ा उत्पादक देश यूएसए ही है। ब्रेंट कच्चा तेल यानी ब्रेंट क्रूड ऑयल का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट स्वीट, लाइट क्रूड जो कि जिसे आसेनबर्ग कहते हैं। लाइट क्रूड को क्या कहते हैं? आसेनबर्ग कहते हैं। एकोफिस्क और फोर्टिस BFOE कह शामिल है। ये सब ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट स्वीट, लाइट क्रूड, आसेनबर्ग, एकोफिस्क, फोर्टिस BFOE शामिल है। उत्तरी सागर नॉर्थ सी में प्राप्त होता है। इसमें सल्फर जो है लगभग 0.37% पाया जाता है। सल्फर कितना? 0.37।
ब्रेंट कच्चा तेल विश्व के कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लगभग 2/3 के मूल्य का निर्धारण हेतु होता है। ब्रेंट कच्चे में यही सब आते हैं। और वैसे जेट्रोफा इन सबसे जैव ईंधन के लिए गन्ना, मक्का, सोयाबीन, रेपसीड, जेट्रोफा, गन्ना, मक्का से अल्कोहल को पेट्रोलियम मिलाकर गैसोहॉल बनाया जाता है। जेट्रोफा से तेल को डीजल मिलाकर बायोडीजल बनाया जाता है। ईरान इराक गैस पाइपलाइन को पीस पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। ईरान इराक पीस पाइपलाइन। अलास्का में जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के तेल उत्पादक राज्य है। 1867 में रूसियों से इसे खरीदा गया था। रास तनूरा तेल शोधनशाला जो कि फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र की सर्वाधिक पुरानी तेल शोधनशाला में से एक है। यह सऊदी अरब में है। जुबैल बंदरगाह के निकट है। जुबैल बंदरगाह कहाँ है? सऊदी अरब में। रास तनूरा तेल शोधनशाला सऊदी अरब में। ये 2017 में कच्चा अधिकतम आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित कौन देश बना था? ये है बागोयोमा, जिसे औपचारिक तौर से पेगोयोमा के नाम से जाना जाता है। म्यांमार का क्षेत्र है। इरावदी और सियाओतुंग नदी के मध्य अवस्थित है। खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। म्यांमार का पेगोयोमा क्षेत्र खनिज तेल के लिए। यूरेनियम जो है इसकी खोज 1789 मार्टिन क्लॉप्रोथ द्वारा किया गया था। पिच ब्लेंड से अयस्क के निकाला गया था। कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस संदर्भ में नामीबिया दूसरे स्थान पर, कनाडा तीसरे पे, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान ये सब हैं। भारत 9वें स्थान पे है यूरेनियम में। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया का ओलंपिक डैम खाम यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का ये प्रांत यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद ओलंपिक डैम खान। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में सिनकोलोबे, क्या है? सिनकोलोबे, कांगो का सिनकोलोबे खदान से यूरेनियम खनिज का उत्पादन किया जाता है। यूरेनियम जो सिटी है वो कनाडा में है। सस्केवेचा में, कनाडा के उत्तर पश्चिम में सस्केचेवा में। अथाबास्का जो है झील के उत्तरी किनारों पर अवस्थित है यूरेनियम सिटी। कनाडा में पोर्ट रेडियम एवं इलियट लेक, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का रेड हिल एवं मैरी कैथलीन स्थानों से यूरेनियम के बड़े भंडार प्राप्त होते हैं। कहाँ कहाँ? कनाडा में पोर्ट रेडियम एवं इलियट लेक, यूएसए में कोलोराडो पठार, ऑस्ट्रेलिया में रेड हिल और मैरी कैथलीन, ये सब यहाँ से मिलते हैं। थोरियम भारत के केरल में समुद्री तटों में। उसके बाद बालूम पाया जाता है ब्राज़ील के पूर्वी समुद्र तटीय भाग, विशेषकर एस्पिरिटो सांटो क्षेत्र। ब्राज़ील का जो है क्या है? एस्पिरिटो सांटो क्षेत्र, यहाँ भी मिलता है। यूएसए में भी मिलता है थोरियम। नाइजीरिया में मिलता है। रूसी फेडरेशन, इंडोनेशिया, सुमात्रा में भी थोरियम के निक्षेप मिलते हैं। विश्व के प्रमुख यूरेनियम से जैसे कनाडा का मैक आर्थर नदी क्षेत्र यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा का मैक आर्थर नदी क्षेत्र, सिगार लेक और ईगल पॉइंट। मैक आर्थर, सिगार लेक, ईगल पॉइंट ये कनाडा का है। ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम के लिए ओलंपिक डैम, हनी मून, बेवर्ली, 4 माइल रेंज, ये सब ऑस्ट्रेलिया का है। ओलंपिक डैम, हनी मून, बेवर्ली, 4 माइल रेंज ये सब। कजाकिस्तान में इनकाई, मिनकुदुक, मुयुनकुम, बुदेनोवस्कोये, टार्तुदुकुक, खारासान कर्नाटक, उवानस, मोइनकुम, यानी कुम, देखिए कुम लगा है ना, कुम, कुद, दुक, कुम, ये सब रहे तो कजाकिस्तान में समझिए। रूस का दालूर, खियांगदा और प्रियरुस्की। रूस का दालूर, खियांगदा, प्रियरुस्की यूरेनियम के लिए। यूएसए का अल्टा मेसा, ला पलंगाना, गोलियड, हॉब्सन, कोब्रुट्टे, लास्ट क्रीक, विल्वो क्रीक, निकोलस रेंच, स्मिथ रेंच, हाईलैंड, ये सब यूएसए का है। उज्बेकिस्तान का उच कुदुक,
उचकुदुक, जफराबाद और नूराबाद। उज्बेकिस्तान का उचकुदुक, जफराबाद, नूराबाद। दक्षिण अफ्रीका का इजुविल्नी और वॉल नदी, इजुलविनी और वॉल नदी दक्षिण अफ्रीका का। नाइजर का अरलित, अकूता, अजेलिक, नाइजर का अरलित, अकूता, अजेलिक। नामीबिया का ट्रोकोपोजे, रोसिंग, लेंगर हेनरिक, नामीबिया का ट्रोकोपोजे, रोसिंग, लेंगर हेनरिक। चीन का बेंगसी, चोंग्यूंग, फुझाऊ, लैंटिंग, साओनी और यिनिंग, ये सब चीन का। यूक्रेन का मिचूरिस्क और वाटुरिस्क, वानतुटिस्क, ये सब यूक्रेन का है। सब यूरेनियम के क्षेत्र हैं। हीरा जो है 3 प्रकार के अयस्कों से प्राप्त किया जाता है। इन अयस्कों में किम्बरलाइट, पाइप, कॉन्ग्लोमरेट और एलुवियल ग्रेवल, यही 3 हैं, इन्हीं से मिलता है। एक तो किम्बरलाइट पाइप, कॉन्ग्लोमरेट और एलुवियल ग्रेवल, यही से 3 अयस्कों से हीरा प्राप्त होता है। संचित भंडारों में रूस प्रथम है, बोत्सवाना द्वितीय है और कांगो तृतीय पे है। किसमें? हीरा के भंडारण में। विश्व में हीरा उत्पादक शीर्ष 5 देश रूस है, बोत्सवाना है, कनाडा है, कांगो है, ऑस्ट्रेलिया है। टाइटेनिक एक हल्की मजबूत धातु होती है। टाइटेनियम खनिज सर्वाधिक चीन में पाई जाती है। नाइट्रेट प्राकृतिक रूप से चिली एवं पेरू में व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। क्या? नाइट्रेट। चिली एवं पेरू में अधिकतम अटाकामा मरुस्थल नाइट्रेट का बहुत बड़ा स्रोत है। सोरा को साल्ट पीटर या पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है। दुर्लभ मृदा धातु 17 हैं। भीमसेनी, कपूर, सुमात्रा तथा बोर्नियो में स्वतः उत्पन्न डिप्टेरोकार्पेसी कुल के ड्रायोबेलानोस्प एरोमैटिका नामक पौधे से प्राप्त होता है। प्रमुख अलौह धातुओं में एल्युमिनियम, तांबा, सीसा, निकेल, टिन, टाइटेनियम, जिंक। अलौह में कौन कौन? एल्युमिनियम, तांबा, सीसा, निकेल, टिन, टाइटेनियम, जिंक, ये सब अलौह। इसके अलावा सोना, चांदी, प्लेटिनम, कोबाल्ट, मरकरी, टंगस्टन, बेरिलियम, सेरियम, कैडमियम, गैलियम, जर्मेनियम, जर्कोनियम आदि भी अलौह धातुएं हैं। पोर्ट रेडियम सिटी जो कि कनाडा में है, जो कि यूरेनियम भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका में तांबा के उत्पादन के लिए उटाह प्रांत है और विंघम कैनिंग। काकेकस के उत्तरी ढलानों में अजरबैजान में स्थित बाकू जो है पेट्रोलियम के लिए। मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्र जैसे जॉर्जिया का चियातुरा काकेसस जो पर्वत श्रेणी उसके आसपास है, जॉर्जिया का चियातुरा मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चीन का सिक्यांग घाटी, जुकियांग एवं हुंग हेई नदियों का संगम। यूक्रेन का निकोपोल, यूक्रेन का निकोपोल। दक्षिण अफ्रीका का पोर्ट्समार्ट्सबर्ग, क्रुग्सड्राफ, सिसेन, कुरुमान क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका का है। पोस्टमार्ट्सबर्ग, क्रुग्सड्राफ, सिसेन, कुरुमान क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका का। ब्राज़ील में मैग्नीज के लिए अमापा खान, नज़ारे, मिनास गैरेस और मोंटीग्रासो, ये ब्राज़ील का है मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र। अन्य अगर खनिजों में देखें तो क्रोमियम के लिए क्रोमताऊ और कैम्पिरसाई, ये जो कि कजाकिस्तान में है। गुलेमान और पोथियो क्रोमियम के लिए है, तुर्की में प्रसिद्ध है। गुलेमान और फेथिये तुर्की में है। रुस्तनबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है क्रोमियम के लिए। जाम्बेलेज रेंज एक फिलीपींस में है क्रोमियम के लिए। सेल्यूक्वे एक जिम्बाब्वे में है, जिम्बाब्वे में है क्रोमियम के लिए। निकेल के लिए अगर देखा जाए तो ओंटारियो प्रांत का सडबरी क्षेत्र ये जो कि है, और लिन लेक एवं मोक लेक क्षेत्र कनाडा के ये सब हैं। ओंटारियो प्रांत का सडबरी, लिन लेक, मोक लेक ये सब कनाडा के हैं। म्यांमार में भी मिलता है, ऐसे कई जगह निकेल की प्राप्ति होती है। कोयला के लिए कारागंडा बेसिन प्रसिद्ध है। सोना के लिए हाई वेल्ड
लौह अयस्क के लिए क्रेवॉय, खनिज तेल के लिए सान जोकिन घाटी। वेनेजुएला खनिज तेल के लिए, तांबा के लिए जाम्बिया प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए गैबोन और बॉक्साइट के लिए गुयाना। डोनबास जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, मेसाबी लौह अयस्क के लिए, मोसुल तेल के लिए, ट्रांसवाल सोना के लिए, किम्बरले सोना हीरा के लिए, विटवाटसरलैंड सोना के लिए, कटंगा तांबा के लिए, सार बेसिन कोयला, बुट खान बुट के लिए चांदी प्रसिद्ध है, बुट चांदी के लिए। देखिए ऊन के लिए चीन प्रसिद्ध है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तुर्कियों का स्थान आता है। विश्व में प्रमुख ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में सेंट पीटर्सबर्ग रूस का है, वुपरताल ऊन के लिए जर्मनी का है, बेडफोर्ड ऊन के लिए इंग्लैंड का है, पैट्रो क्षेत्र जो है सिटी यह इटली का है, ऊन के लिए प्रसिद्ध है। यूएसए का डेट्रॉइट जो है ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। शिकागो जो है यूएसए का मांस प्रसंस्करण के लिए। लॉस एंजल्स यूएसए का एयरक्राफ्ट एवं फिल्म के लिए लॉस एंजल्स। सैन फ्रांसिस्को तेल शोधन, कंप्यूटर एवं जलपोत के लिए सैन फ्रांसिस्को। ह्यूस्टन जो है तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए। पेरिस परिवहन एवं एयरक्राफ्ट के लिए। एम्स्टर्डम नीदरलैंड का जलपोत निर्माण के लिए। मॉस्को धातु रसायन और मशीनरी के लिए, मॉस्को जो है धातु रसायन और मशीनरी के लिए। चेल्याबिंस्क रूस का धातु एवं सैन्य मशीनरी। मैग्नेटोगोर्स्क रूस का लौह एवं इस्पात के लिए। अंसन चीन का लौह इस्पात उद्योग के लिए। संघाई चीन का वस्त्र एवं मशीनरी के लिए। वुहान क्षेत्र चीन का वुहान जलपोत एवं लौह उत्पादन के लिए। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का इंजीनियरिंग एवं परिवहन के लिए। एसेन जर्मनी का लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। मिलान इटली का रेशम। वेनिस इटली का कांच निर्माण। तुरिन इटली का है मोटर वाहन के लिए। तुरिन किसका? इटली के मोटर वाहन के लिए। साओ पोलो ब्राज़ील का कॉफ़ी के लिए। रियो डो जेनेरियो ब्राज़ील का वस्त्र एवं कॉफ़ी उद्योग। मार्कैबो झील वेनेजुएला का मार्कैबो झील है यहीं तेल शोधन के लिए। शेफील्ड कटलरी के लिए न्यू इंग्लैंड का। और डुंडी स्कॉटलैंड जूट के लिए। हवाना सिगार के लिए। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना का जलपोत निर्माण के लिए। एंटवर्प बेल्जियम का हीरा प्रसंस्करण के लिए। कोपेनहेगन डेनमार्क का डेयरी उद्योग के लिए। कोपेनहेगन डेयरी उद्योग, एंटवर्प हीरा प्रसंस्करण, ब्यूनस आयर्स जलपोत। सलेम जो है लौह अयस्क एवं इस्पात के लिए यूएसए का। लॉस एंजल्स हवाई जहाज के लिए। अबादान जो है तेल शोधन के लिए। नगोया सूती वस्त्र एवं ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। पिट्सबर्ग जो है यूएसए का लौह इस्पात के लिए। संघाई सूती, डुंडी, लेनिनग्राड पिट्सबर्ग रूस का पोत निर्माण। हैमिल्टन कनाडा का लौह इस्पात। बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम का लौह इस्पात के लिए। एसन जर्मनी का लौह इस्पात। अंसन चीन का लौह इस्पात के लिए। ह्यूस्टन जो है यूएसए का टेक्सास प्रांत में है। स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड प्रांत में है। न्यू ऑरलियंस लुजियाना में है। और जो कैमडेन है यह न्यू जर्सी में है, फ्लोरिडा में नहीं है। कैमडेन कहाँ है? न्यू जर्सी में स्थित है, एक काउंटी है। ये सब पोत निर्माण के लिए हैं फेमस। ह्यूस्टन टेक्सास, स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड में, न्यू ऑरलियंस लुजियाना में, और कैमडेन जो है यह न्यू जर्सी में है। लॉरेन फ्रांस का है। रूर जर्मनी, ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम, सैक्सोनी जर्मनी का है। भूमध्य सागरीय में ओक, जैतून, चेस्टनट पाया जाता है, परंतु सागौन नहीं पाया जाता है। अंजीर, ओक, चेस्टनट, जैतून, अंगूर, संतरा, नींबू वंश के वृक्ष ये सब भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। और जबकि सागौन, नीम, शीशम ये सब जो हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों में पाए जाते हैं। जापान का जो होन्शु द्वीप है, होन्शु के कामाइशी तथा दक्षिणी पूर्व होक्काइडो मुरोरॉन में लौह खनिज आधारित कारखाने यहाँ पर स्थित हैं। ये जो है
डेट्राइट जो है ऑटोमोबाइल के लिए है। गोरानाया सोरिया जो कि रूस का है, गोरानाया सोरिया लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अंसान चीन का लोहा इस्पात के लिए। याकोहामा जापान का जलपोत निर्माण के लिए। ये है रूर जर्मनी का। पो घाटी इटली का। कांटो मैदान जापान का। दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यूएसए में है। ट्रांस कैनेडियन हाईवे यह मार्ग जो है कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित सेंट जॉन नगर यानी न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर को ब्रिटिश कोलंबिया के विक्टोरिया से जोड़ता है। कनाडा ट्रांस कनाडा सेंट जॉन नगर यानी कि सेंट जॉन नगर को विक्टोरिया से जोड़ता है, ब्रिटिश कोलंबिया के जोड़ता है। ये विक्टोरिया वैंकूवर द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की राजधानी है। अलास्का हाईवे जो है यह महामार्ग कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के डाउसन क्रीक से प्रारंभ होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य के डेल्टा जंक्शन तक जाता है। फिर पैन अमेरिकन है यह कि पैन अमेरिका में पूरा अमेरिका, साउथ और नॉर्थ अमेरिका पूरा इसमें कवर अप होता है। स्टुअर्ड महामार्ग स्टुअर्ड हाईवे जो है यह मार्ग ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में स्थित डार्विन को एलिस स्प्रिंग तथा डोनेट क्रीक से जोड़ता है। दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट अगस्टा को मिलाता है। स्टुअर्ड महामार्ग कहाँ है? दक्षिणी। यह ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में स्थित डार्विन को एलिस स्प्रिंग तथा डोनेट क्रीक से जोड़ता है। ट्रांस अफ्रीका महामार्ग में मिस्र चार राजधानी यहाँ तक आती हैं। एक तो मिस्र की राजधानी काहिरा, दक्षिण अफ्रीका केप टाउन, मिस्र से लेकर के केप टाउन तक आता है। यह जो ट्रांस साइबेरियन महामार्ग ये सेंट पीटर्सबर्ग से आरंभ हुआ, फिर मॉस्को, फिर कजान, फिर उफा, फिर चिलियाबिंस्क, ओम्स्क, नोवोसिबिर्स्क, कोसेनॉर्स्क, ओगार्स्क, चिंता और ये फिर आ गया ये खबरोस्क चीन, ये फिर व्लादिवोस्टोक तक आता है। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक आता है। ये जो है ट्रांस साइबेरियन महामार्ग। अमेरिका एयरलाइंस में डेल्टा एयरलाइंस अमेरिका की है। यूनाइटेड एयरलाइंस, साउथ वेस्ट एयरलाइन ये सब अमेरिका की विमान सेवाएं हैं। डेल्टा, साउथ वेस्ट एयरलाइंस ये सब अमेरिका की हैं। लुफ्थांसा जो कि जर्मनी की है। एयर चाइना के। विश्व की प्रथम सार्वजनिक रेल 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटन तथा डार्टलिंगटन के बीच चलाई गई थी। रेलों का सबसे बड़ा जाल उत्तरी अमेरिका में है। ट्रांस जो साइबेरियन मार्ग है वो 93 से 32 किलोमीटर है। जो पार इंडीज जो है रेल मार्ग वो दक्षिण अमेरिका में है। यह चिली के वालपरेजो से अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स तक जाता है। वालपरेजो से ब्यूनस आयर्स तक ये जाता है पार इंडीज हाईवे जो है। उसके बाद ओरिएंट एक्सप्रेस जो है कि यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह यूरोप के 8 बड़े देशों से होकर गुजरता है। यह रेल मार्ग ली हावरे एवं पेरिस को यूरोपीय तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से जोड़ता है। कनाडा प्रशांत रेल मार्ग फिर है। फिर उसके बाद ये कनाडा का रेल मार्ग जो है इस पे कौन कौन से शहर हैं तो हैलिफैक्स है, सिडनी, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, सडबरी, विनिपेग, रेगिना, कैलगरी, कैम्पबेल्स, वैंकूवर महत्वपूर्ण शहर अवस्थित हैं। ये कनाडा जो रेल मार्ग है। फिर ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट अगस्टा को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कलगुरली से मिलाता है। पोर्ट अगस्टा को कालगुरली से मिलाता है। रेल मार्ग जो है कालगुरली के ब्रोकन हिल पोर्ट अगस्टा आज से होकर गुजरता है। एडिलेड एवं एलिस स्प्रिंग को जोड़ता है जो आगे इसे डार्विन बिरदुम लाइन तक जोड़ता है। और संघ और प्रशांत रेल मार्ग यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्वींसलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑक्सडन और सैक्रामेंटो ये सब होता हुआ पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलाता है। और ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग जो है पेरिस में फ्रांस से
स्टैनबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बुखारेस्ट से होते हुए इस्तांबुल तक जाता है। ओरिएंट एक्सप्रेस जो कि कहाँ से शुरू होता है, पेरिस से स्टैनबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट से होते हुए इस्तांबुल तक जाता है। स्वेज नहर का निर्माण जो हुआ था वो 1869 से 69 के बीच में, और 69 में पहली बार खोला गया था। मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में कर दिया। इस नहर के उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में पोर्ट स्वेज है। यह नहर कुल 1869 में बनी और 164 किमी लंबाई है, और 2015 में इसे 193 किमी कर दिया गया। लेक मंजला, लेक टिम्सा, लेक बिटर लेक एवं लिटिल बिटर लेक इस पे स्वेज नहर में स्थित हैं। कौन कौन, लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक अवस्थित है। पनामा जो नहर 1914 में बना 82 किलोमीटर है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसके पनामा जलडमरू मध्य के आर पार कोलोन क्या है, कोलोन उत्तर में है और पनामा इसके दक्षिण में है। पनामा झील में गाटून, पनामा जो नहर है उसमें गाटून झील इस नहर में निर्मित एक कृत्रिम झील है। गाटून झील कहाँ है, तो पनामा के द्वारा, पनामा जो नहर है उससे बनी झील है। और यह न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के मध्य यह 13,000 किमी दूरी को कम कर देती है। क्या, पनामा नहर। राइन जलमार्ग जो है, यह राइन जलमार्ग राइन मुख्यतः जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। राइन नीदरलैंड में रॉटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड के बेसल तक 700 किमी लंबाई की में नौकायन योग्य है। इस नदी में पूर्व में आकर रूर नदी मिलती है और यह संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है। इस प्रदेश में डसल फोर्ड राइन नदी पर स्थित पत्तन है। कौन पोर्ट, डसल फोर्ड। फिर वोल्गा जलमार्ग जो है यह रूस के वोल्गा नदी पर 11,200 किमी तक नौकायन की सुविधा प्रदान करती है तथा कैस्पियन सागर में मिल जाती है। वोल्गा जलमार्ग, वोल्गा नदी। वोल्गा मास्को नहर इसे मास्को प्रदेश से तथा वोल्गा डान नहर इसे काला सागर से जोड़ता है। फिर हो गया डेन्यूब जलमार्ग जो कि यह आंतरिक जलमार्ग पूर्वी यूरोप भाग में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डेन्यूब, टारना, सेवेरिन तथा नौकायन योग्य है। डेन्यूब कहाँ से है, डेन्यूब, टारना, सेवेरिन तक नौकायन योग्य है। मिसिसिपी जलमार्ग, मिसिसिपी उनाहोयो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको तक की खाड़ी के साथ जोड़ता है। इसमें मिनियापोलिस तक जाता है। ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस समुद्र मार्ग जो कि उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, सू नहर तथा वेलैंड शहर के द्वारा जुड़े हुए हैं। सेंट लॉरेंस नदी की एस्चुअरी ग्रेट लेक्स के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण करती है। इस मार्ग पर स्थित पत्तन डुलूथ एवं बुफैलो हैं। कौन है, डुलूथ एवं बुफैलो। डेलावेयर एक्वेडक्ट यह विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग रॉक टनल है जो कि अमेरिका में स्थित है। 137 किमी इसकी लंबाई है, 13 फीट और 14 फीट सुरंग। न्यूयॉर्क को पानी आपूर्ति यही करती है। डेलावेयर एक्वेडक्ट एक शैल है। फिर उसके बाद अगर सुरंग देखें तो फिनलैंड की 120 किमी लंबी पेजाने वाटर टनल है। फिनलैंड की क्या है, पेजाने वाटर टनल 120 किमी लंबी है। स्वीडन में एक टनल है 82 किलोमीटर लंबी, उसे कहते हैं बोलमेन। क्या, बोलमेन टनल का प्रयोग जल आपूर्ति के लिए स्वीडन में किया जाता है। यूरो सुरंग जो है यह यूरो टनल इंग्लैंड, यूके एवं फ्रांस को जोड़ता है। इसे चैनल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, यूरो सुरंग को। फिर जापान का सिकांग है 53 किमी लंबी। सिकांग सुरंग विश्व की सबसे लंबी और गहरी रेल सुरंगों में से एक है। वर्तमान में गोदाट स्विट्जरलैंड सुरंग सबसे लंबी जो 57 किमी, इसमें
सबसे गहरी यातायात रेलवे सुरंग है। गोथार्ड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। विश्व के प्रमुख बंदरगाह पत्तन। अगर कंटेनर क्षमता में देखें बंदरगाहों में तो पहले पे शंघाई आता है, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे का निंगबो झाओझान चीन का, फिर चौथे पे शेनझेन। यानी दूसरे पे ही एक सिंगापुर आता है, बाकी कंटेनर क्षमता में जो भी हैं सब चाइना के हैं। फिर हो गया आंतरिक पत्तन इंट्रोपोर्ट पोर्ट। ऐसे पत्तनों द्वारा एक देश के माल को किसी अन्य देश तक भेजने का कार्य संपन्न किया जाता है, आंतरिक पत्तन इंट्रोपोर्ट से किया जाता है। फिर उसके बाद सिंगापुर, रॉटरडम, कोपेनहेगन विश्व के प्रमुख इंट्रोपोर्ट हैं। सिंगापुर है, रॉटरडम है, कोपेनहेगन है। अब पोर्ट ऑफ कॉल यानी पड़ाव पत्तन, वे पत्तन जहां जलयान रुककर ईंधन, पानी व यात्रियों के लिए भोजन आदि ग्रहण करते हैं, उन्हें पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अदन है, अदन की खाड़ी जो है वहाँ। फिर मार्कैबो वेनेजुएला में है, झील अस्खीरा ट्यूनीशिया में है, अस्खीरा ट्यूनीशिया में है, त्रिपोली लीबिया में है, कोलकाता आदि जो हैं प्रमुख पत्तन हैं, जहाँ टैंकरों में तेल भरने एवं उनसे तेल खाली करने की आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हैं। मार्कैबो वेनेजुएला में है। मार्कैबो जो झील है खनिज तेल भंडारों में संपन्न है। सैंटोस ब्राज़ील का है, दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह जो कि कॉफ़ी निर्यात के लिए सैंटोस प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका अवस्थित पोर्ट नेल्लोथ को ही पोर्ट डायमंड कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका कौन है? पोर्ट नोल्लोथ को ही पोर्ट डायमंड कहते हैं। पोर्ट नोल्लोथ का निर्माण हीरा उत्पादक क्षेत्र के पास इसके व्यापारिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था। यानी पोर्ट नोल्लोथ कहाँ है? इसे पोर्ट डायमंड कहते हैं। यह दक्षिण अफ्रीका में है। फिर टोक्यो जापान की राजधानी होन्शू पर स्थित है। इगारका रूस में है। मोंटवीडियो उरुग्वे में है, सब बंदरगाह है। अलेक्जेंड्रिया जो कि मिस्र में है, नदी डेल्टा पर स्थित है मिस्र। ये है आइसोहाइप्स स्थिर दाब सतह पर समान जियो पोटेंशियल वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइप्स कहते हैं। क्या है? स्थिर दाब सतह पर समान जियो पोटेंशियल वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइप्स कहते हैं। आइसोगोनिक रेखाएं या ये जो होती हैं पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव को दर्शाती हैं। रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था कब? 1911 में। शिकागो पाइल 1 नामक विश्व के प्रथम परमाणु रिएक्टर का कार्य प्रारंभ हुआ था। 2 दिसंबर 1942 को रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित कर लिया गया, जबकि विश्व में परमाणु रिएक्टर में पहली बार विद्युत का उत्पादन 1951 में यूएसए के एक्सपेरिमेंटल ब्रीडर रिएक्टर इडाको परमाणु रिएक्टर से किया गया। चेरनोबिल परमाणु आपदा 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में घटित हुई थी। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खगोलीय वेधशाला द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा वेधशाला चिली में स्थित है, जबकि भारत के लद्दाख में स्थित 19 अक्टूबर के चांगयांग के हानले घाटी में विशाल नीलमखुल मैदान में माउंट सरस्वती, पहले इसका नाम डिक्पा रास्ता री पर स्थित खगोलीय वेधशाला है। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति नरसिम्हा राव द्वारा 1991 से 96 कार्यकाल में शुरू हुआ था, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी द्वारा 2014 में। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1950 में 1985 में काठमांडू इसका मुख्यालय है। सार्क का भारत, पाक, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान इसके सदस्य देश हैं। यूरोपियन संघ में maastricht संधि 1993 में अस्तित्व में आई maastricht संधि। उसके बाद है
कोपाकबाना पुलिन जो कि ब्राज़ील के नगर रियो डी जनेरियो के दक्षिणी भाग पर स्थित है। इस पुलिन की लंबाई 4 किमी है। आइबेरियन प्रायद्वीप में स्पेन, पुर्तगाल, अंडोरा एवं फ्रांस की सीमाओं से लगा देश है। ये आइबेरियन प्रायद्वीप में आते हैं। जिब्राल्टर आइबेरियन प्रायद्वीप के दक्षिण में है। बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में पश्चिमी भाग में है। मियामी दक्षिण अफ्रीका, बरमूडा, सान जुआन, प्यूर्टो मिलाकर इसे त्रिकोण बनता है। कौन कौन? एक तो बनता है प्यूर्टो रिको, एक बरमूडा, एक मियामी, यही त्रिकोण बनाते हैं। किर्गिस्तान को 40 कबीलों का देश कहते हैं। किर्गिस्तान के मानस नामक महाकाव्य में उनके राष्ट्रीय नायक मानस का वर्णन है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है। अमेरिका के भूगोलवेत्ता जे स्पेंसर एवं WL थॉमस ने विश्व को 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा था। नवनियतवाद जो सिद्धांत है ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। इसे निश्चयवाद या रुको और जाओ नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। एक समुद्री मील बराबर 1882 मीटर होता है। भौमिकी मील दूरी मापने की इकाई है, जिसमें 1700 इतना गज। फिर ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर तथा अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इसमें जॉर्जेज बैंक यहाँ पे है, ग्रैंड यहीं के पास जॉर्जेज बैंक है, सेंट पियरी बैंक है, सेबिल बैंक है, ये सब उसी के आसपास हैं। ग्रैंड बैंक के आसपास जॉर्जेज बैंक, सेंट पियरी बैंक, सेबिल द्वीप बैंक आदि यहीं हैं। कौन से देश में कितने नाभिक रिएक्टर हैं? तो अमेरिका में सर्वाधिक 92 हैं, फ्रांस में 56 हैं, चीन में 56 हैं, रूस में 37 हैं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 25 हैं। बाल्कन देश में अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, कोसोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, नोवा स्कोटिया कोयला क्षेत्र कजाकिस्तान में है, नहीं बल्कि कनाडा में अवस्थित है। बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं? तो बाल्कन क्षेत्र में अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, कोसोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया और मोंटेनेग्रो आता है। जबकि ये नोवा स्कोटिया जो कोयला क्षेत्र है यह कनाडा में है। बीडीबी शरणार्थी बस्ती उत्तर पश्चिमी युगांडा में स्थित है। कहाँ है? युगांडा में है बीडीबी बस्ती। केन्या के ददाब शरणार्थी संकुल है। केन्या में कौन सा? ददाब शरणार्थी संकुल। यहाँ काफ़ी संख्या में शरणार्थी रहते हैं। हरमट्टन तब एक गिनी खाड़ी के आसपास है। आइबेरियन प्रायद्वीप में स्पेन, पुर्तगाल, अंडोरा आता है। स्पेन, पुर्तगाल, अंडोरा आता है। मनीटोबा जो है कनाडा का एक प्रांत है। ध्रुव तारा की स्थिति आकाश में उत्तर दिशा में होती है। साइकन सिरंग ये जापान में है, होक्काइडो से होंशु को जोड़ता है। पेट्रोनाट्स टावर्स मलेशिया में है, कोलालमपुर में। रोगन बांध तजाकिस्तान की बक्सी नदी पर स्थित है। बरमूडा त्रिभुज में ये मियामी, फ्लोरिडा, बरमूडा, सान जुआन, प्यूर्टो रिको मिलाकर बनते हैं बरमूडा त्रिभुज। बरमूडा में कौन कौन? दक्षिणी फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको आते हैं। हवाई द्वीप नहीं आता है। 1997 में कनाडा ने रेड स्टार से उपग्रह द्वारा पहली बार संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप का मानचित्रण करने में सफलता प्राप्त की थी। बोरा अति ठंडी शुष्क स्थानीय पवन है जो कि एड्रियाटिक सागर के उत्तर पूर्वी किनारे पर चलती है। इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया प्रभावित होते हैं। फान जो है यह फान आल्प्स पर्वत के चलती है स्विट्जरलैंड में। मिस्ट्रल जो है एक ठंडी स्थानीय पवन है जिसे स्पेन एवं फ्रांस प्रभावित होता है इससे। अब इसमें है कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? इसका विकल्प सही नहीं था। तो जैसे मध्य पूर्व जैसे विकल्पों में जॉर्डन, सीरिया, इजराइल, लेबनान, सीरिया, तुर्की और पश्चिमी एशिया में स्थित हैं। हालांकि इन देशों में तुर्की और रिपब्लिक ऑफ तुर्की को कुछ भाग दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर सही माना जा सकता है। क्या? डी। ये सब तो पूर्णतः मध्य पूर्व की हिस्सा के देश हैं। जॉर्डन, इजराइल, सीरिया, लेबनान, इजराइल ये सब, लेकिन तुर्की कारण इसको अलग कर सकते हैं। इसका आंसर यही हो सकता है।
तुर्की राज्यों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्की स्टेट को 2009 में एक अंतर सरकारी के रूप में गठन किया गया था। इसका उद्देश्य तुर्की राज्यों के बीच व्यापक सहयोग को बढ़ावा देना। इसके 4 संस्थापक सदस्य हैं: अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एवं तुर्की। नॉर्वे जो है अपनी कुल ऊर्जा का 99% जल विद्युत से प्राप्त करता है। संप्राय मैदान जो है कि नदी से संबंधित होते हैं, उसी के द्वारा बनते हैं।